शेष नाग भगवान की जिंदगी किसने सवारी? ये नाग लक्ष्मी है। वासुकी नाग बड़े, शेषनाग छोटे, पर शेषनाग की जिंदगी अगर कोई संवारने वाली है तो ये नाग लक्ष्मी, ये नाग लक्ष्मी जीवन संवार। नाग लक्ष्मी शिव जी की आराधना में लगी, शंकर के अनुमोदन में, शिव की भक्ति में दिन रात डूबी रहती, दिन रात। कितना सुंदर संवाद है। पान की बेल में, पान, पान जानते हो, तांबुल जो खाने वाला पान होता है, पान की बेल में चारों तरफ से बेल लगाकर नाग लक्ष्मी उसमें बैठकर शिव की आराधना करती थी। इसलिए आज भी शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा नाग नागिन, सबसे ज्यादा सर्प अगर कहीं रहते हैं तो जहां पान की खेती होती है, जहां पर तांबुल उत्पन्न होता है, जहां पान की बेल होती है, सबसे ज्यादा सांप वहीं पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सांप वहीं पाए जाते हैं। और जो पान उतारने वाले रहते हैं, पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहां सहज भाषा में चौरसिया कहते हैं, इनका एक विधान रहता है कि सांप पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं। पान की बेल में सांप के बच्चे चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। और चौरसिया पान उतारने वाला, बेल में से पान तोड़ने वाला, सांप के बच्चों को उठाकर, सांप को उठाकर उधर रख देता है और पत्ते तोड़ लेता है, पत्ते तोड़ लेता है। उसको सर्प नहीं डसते। क्यों? क्योंकि यहां पर वर है इन चौरसियाओं को। कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नाग पंचमी पे हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं। पर कभी चौरसिया ने विचार करा कि आखिर तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि तुम्हें सर्प नहीं डसेगा? तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा? पान उतारते समय, पान तोड़ते समय, पान को ले जाते समय सर्प तुम्हें डस नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय पर नाग लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है पान की बेल के पास में, उस समय पर एक सहज भाव में, एक ग्रामीण, एक सहजता उस नागिन को आते हुए देखता था, नाग लक्ष्मी को आते हुए देखता था। जो नागिन कभी तो सुंदर स्त्री का रूप, लक्ष्मी जैसा रूप बना लेती है, और कभी नाग का रूप बना लेती है। बड़ा विचित्र उसको लगता था। और वो एकांत में बैठता, इसने आकर देखा कि नाग लक्ष्मी सेवा में लीन रहती, किसी जीव को वहां आने नहीं देता। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जब नाग लक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा, पूछा गया ये कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता था वो। एक दिन नाग लक्ष्मी जब बड़ी हो गई, देख लिया उसने इस ग्रामीण को, इस मानव को जब देखा जो चारों तरफ से किसी ना किसी रूप में नाग लक्ष्मी को रसला कर देता है, प्रदान करता रहता है, कुछ ना कुछ तत्व देता रहता है। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। नाग लक्ष्मी जब पूजन करने शंकर जी की बैठती थी तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा भाव कहते हैं, शंकर जी के अभिषेक में गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, ये जो अभिषेक कराते हैं ना ब्राह्मण जन, तो ये कहते हैं ये रस चढ़ाइए, इस रस से भगवान का अभिषेक करना है, गन्ने का रस से, इस रस से शिव का अभिषेक करना। वो ला कर देता, रख देता। तो रोज नाग लक्ष्मी को रोज आश्चर्य होता कि आखिर ऐसा कौन है जो लाकर रोज रख देता है? कौन है ऐसा? है कौन ऐसा? आज नाग लक्ष्मी ने उस जीव को देख लिया, उस मनुष्य को देख लिया, तो चारों ओर से मेरी रक्षा करता, रस को लाकर शिव के लिए देता है। मैं तुझे वर देती हूं, तेरे वंश के अंदर कभी सर्प का डस नहीं होगा।
तूने मेरी सेवा करी है, शिव तुझे फल प्रदान करेंगे। वो चारों ओर से रक्षा कर कर रस ला कर देता था, इसलिए उसका नाम का संबोधन में भी चौरसिया जोड़ा गया। चौरसिया, चारों ओर से चौकसी कर कर जो रस ला कर प्रदान कर दे, उसके नाम में भी संबोधन है। जैसे कल कथा में कहा था, राजा अज के पुत्र दशरथ, तो दशरथ जी का नाम केवल ऐसे दशरथ नहीं पड़ गया, 9 रथ पहले निकल चुके थे उस खड्डे में से जिसमें एक आना पटका था। और फिर 10वें रथ में बालक रोता हुआ बाहर निकला था। शिव जी ने उसी का नाम 10वें रथ में निकला इसलिए नाम रख दिया था दशरथ, तब नाम दशरथ पड़ा था। तुम्हें सर्प नहीं डसेगा। तो मैं कई बार पहले भी एक बार कथा में, अगर आपने कथा सुनी होगी चंडीगढ़ की, तो उसमें भी वर्णन करा था कि चौरसियाओं को, ये जितने भी इस भारत की भूमि के चौरसिया बंधु हैं, उनको साधुवाद कहता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके पूर्वजों ने, शायद किसी ने दर्शन करा कि नहीं करा, पर आपके पूर्वजों ने, आपके दादा परदादा जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने, दुनिया के लोगों ने शेषनाग का दर्शन करा है, पर आपके पूर्वजों ने तो नाग लक्ष्मी का दर्शन करा है, शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी का। ये वो चौरसिया, कोई सहज नहीं है महाराज। मैं साधुवाद दूंगा इनको, बहुत बहुत साधुवाद। नाग पंचमी के दिन चौरसिया परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उत्सव मनाते हैं, उनके कुल देवता का पूजन करना चाहिए, डरना नहीं। कई लोगों को शर्म भी आती है कि नाग पंचमी के दिन हम हमारे कुल देवता नाग की पूजन करेंगे तो लोग क्या, क्यों ना करें। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी माता नाग लक्ष्मी का दर्शन किया है। नाग लक्ष्मी का वर प्रदान है तुमको। माता नाग लक्ष्मी ने जो वर दिया वो कोई सहज हो सकता है, साधारण हो सकता है? सुख देने वाला। और मेरा तो निवेदन रहेगा चौरसिया बंधुओं से, अगर ये कोई चौरसिया कथा ना भी सुने ना, तो इस कथा को सब चौरसिया बंधु अवश्य श्रवण करें कि आपको वर मिला है माता का, और किसी दूसरे का नहीं, शेषनाग भगवान की उस धर्म पत्नी का जिसने शेषनाग भगवान को भगवान विष्णु के उस सैयावक बना दिया, अपने पति को वहां लगा दिया नारायण के चरणारविंद में, कि भगवान अगर बैठेंगे तो तुम्हारे ऊपर, सोएंगे तो तुम्हारे ऊपर, स्मरण करेंगे तो तुम्हारे ऊपर, जग का कल्याण करेंगे तो तुम्हारे ऊपर। जो अपनी धर्म पत्नी का कितना कितना वर होगा नाग लक्ष्मी का, जो अपने पति को शेषनाग की सैया बना देती है भगवान विष्णु के लिए, सहज नहीं हो सकता।